दोस्तों नमस्कार। हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हां, भारत की राजनीति में आने वाला है राम मंदिर और राम मंदिर का जो उद्घाटन है करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसकी तैयारियां कर ली हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी साहब ने, तो उनको बधाइयां दी जानी चाहिए। जी हां, राजनीति के पहले पायदान पर ये न्यूज भी चल रही है और ये गाना भी चल रहा है। भाई खबर क्या है ये हम पढ़ करके बता देते हैं। खबर यह है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जो है अयोध्या में एक नया नियम लागू होगा और 22 जनवरी को केवल इनकी होगी एंट्री। रामलला प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नए आदेश जारी किए गए। इसके तहत 22 जनवरी को सभी होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या पहुंच जाएंगे। हर हर बाबा जय जय बाबा, जहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया और सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा ली। इस दौरान सीएम योगी ने साफ कर दिया कि 22 जनवरी को बिना इन्विटेशन कार्ड के कोई अंदर घुस गया तो उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। मतलब इस तारीख पर बना निमंत्रण पत्र के प्री बुकिंग कराई गई है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। देखिए ना, आहत हो रही है भावना, आहत। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो। इस समारोह में देश के तमाम वीवीआईपी हस्तियों को निमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कई कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या की नगरी को एक अवैध किले के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस न्यूज को दोबारा पढ़ करके सुनाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा संविधान के लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा से, पूछना चाहूंगा संविधान के उन लोगों से जिन्होंने वो संविधान लिखा था जिसमें कहा गया था मैं बिना धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। तो धार्मिक प्रतिष्ठान वो भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन में क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? किसी शंकराचार्य द्वारा या कोठारी बंधुओं के मां बाप के द्वारा जिन्होंने अपनी हंसते हंसते जान दे दी थी, गोलियां खा ली थी अपने सीने पर, उस बाबरी मस्जिद जो कही जाती है, जो आज राम मंदिर है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? बाबूजी को सेल्फी खेलने का शौक है तो आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। वीवीआईपी हस्तियों को बुलाया गया है, लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाया गया जिन भूखे लोगों को 80 करोड़ राशन बांटा जा रहा है फ्री। क्या वो राम भक्त नहीं है? सवाल कांग्रेस इसी तरह की कुछ उठा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अवैध किले में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कहीं पुलवामा वाला कांड ना हो जाए चुनाव जीतने के लिए। वैसे तो 3 स्टेटों में चुनाव जीत गए तो कांड तो हो ही चुका है, चाहे ईवीएम ने किया हो चाहे किसी ने किया हो। सीएम योगी ने गुरुवार को रामलला की प्रतिष्ठा के समारोह के दौरान सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सख्त दिशा निर्देश जारी किए। सीएम साहब ने आदेश दिया कि 22 जनवरी को अयोध्या में कराई गई सभी धर्मशालाओं और होटल की प्री बुकिंग को रद्द किया जाए। 22 जनवरी को सबकी बुकिंग, मतलब आएगा वो सुल्तान 22 जनवरी को उद्घाटन करने के लिए, लेकिन भक्तों ने जो पहुंचने की तैयारी कर रखी होगी, इतनी सारी ट्रेनें चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश से, इतनी सारी चीजें चलाई जा रही हैं हर स्टेट से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, दर्शन के लिए। तो 22 तारीख का तो मतलब सियापा ही निकल गया। प्रधानमंत्री मोदी अकेले आएंगे, अकेले जाएंगे। देखिए ना कैसे भगवान को भी अपने हिसाब से मैनेज कर लेती सरकार। ये लोकतंत्र है या सामंतवाद है? अंग्रेजों का जमाना है या फिर लोकतंत्र है? जनता का राज है, जनता के टैक्स से बना है, जनता के चंदे से बना है और उद्घाटन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने चंदा कितना दिया था उसके बारे में भी काफी सोशल मीडिया पर मतलब किरकिरी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। लेकिन इतनी सारी तैयारियां हैं। मालिक भगवान प्रधानमंत्री मोदी को लंबी आयु प्रदान करे, क्योंकि ऐसा ही शासक हिंदू बहुल राष्ट्र पर राज कर सकता है जो धर्म को धतूरे की चाट की तरह युवाओं को चटा करके उन्हें रोजगार जैसे मुद्दे से दूर ले जा सकता है। जाति और धर्म की भांग पिला करके
उनको कुछ याद नहीं रहने देना चाहता। मीडिया उसके काबू में, मतलब कहते हैं ना रावण था महाशक्तिशाली, मतलब सारे ग्रह काबू में कर रखे थे, तो उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी सारे ग्रह अपने पक्ष में कर रखे हैं। लेकिन एक ग्रह ऐसा है, एक संत समाज ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी के काबू में नहीं आ रहा, वो है संत समाज। संत समाज के एक संत का, जो अयोध्या के ही संत हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया गया है। ये वीडियो अगर नहीं देखा तो भैया आपने कुछ नहीं देखा। इंस्टाग्राम पे तो वायरल है ही, मैं चाहता हूं कि यूट्यूब पर आप सुने, देखें, समझें, सोचें। अगर कांग्रेस का कोई नेता ये बात बोल देता तो अब तक मीडिया में अंजनाओं कश्यप दांत चबा चबा करके मतलब सुरसा की तरह कांग्रेस के प्रवक्ताओं को खा जाती। ऐसे हनुमान जी को निकल गई थी, वो तो हनुमान जी में कला थी कि मक्खी बन के निकल आए थे नाक से। लेकिन ये संत की बात सुनी, संत क्या बोल रहे हैं। व्यवस्था, इसको अच्छे लोग हैंडल करें, इसकी जरूरत है। मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, अरे तो करे ना, वो राम मंदिर हम रोक थोड़ी रहे, करे आप उद्घाटन, क्या फर्क पड़ता है? खुश है? नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं। यही जो प्रधानमंत्री नाम का आपका पनौती, ये अभागा आदमी, यही कपटी का है, झूठ बोलता है, इससे बढ़ के पाप और क्या होता है? और हम चाहते हैं कि मुर्मू माता वो उद्घाटन करें, बड़े सौभाग्य की बात है। जागृयामा पुरोहिता, जो संत समाज में विवेक जागरण का कार्य कर रहे हैं, ऐसे विवेकी संत महात्माओं से ही राष्ट्र गौरवान्वित। हमने पहले ही कहा कि 3 समारत राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायरपूर। इन पापियों का कोई श्रेय नहीं है। हम तो समझते हैं कि उस राम मंदिर का उद्घाटन उन परिवारों के द्वारा, जो बचे उनके माता पिता बूढ़े माँ बाप हैं, जिनके बच्चों ने बलिदान किया है, उनके द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए। इन पापियों के हाथों से तो राम मंदिर कलंकित होगा। तो ये पनौती इस देश का भट्टा बिठाएगा। इसलिए हम इस देश के सिपाहियों से कहेंगे कि निकलो सभी मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। क्या बात करते हो मोदी? मोदी के सामने इन सिपाहियों के मैल के बराबर नहीं है मोदी। ये झूठा है मोदी। वहां जाकर के दीपावली पे टोपी वोपी लगा करके मिठाइयां, तुम क्या भीख मांग रहे हो इन भिखारी? अरे मोदी जी माने 0 बटे अंडा, गंद का ढेर, सड़ा हुआ आदमी, कुछ नहीं है मोदी। अरे हम तो वहीं जाते रहते, हमारा मन हमारा तन तो अयोध्या में ही बसा है, हमारी तो अयोध्या से ही दीक्षा है। ये चोर लुटेरे उचक्के झुट्टे, इनके बाप की बापोती नहीं है इस देश की व्यवस्था। इसको अच्छे लोग हैंडल करें, इसकी जरूरत है। मोदी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, अरे तो करे ना, वो राम मंदिर हम रोक थोड़ी रहे, करे आप उद्घाटन। संत जी के विचार आपने सुन लिए होंगे, वो उनके प्रवचन है, वो आशीर्वाद है हमारे लिए। संत जी ने जो बोला प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो उनके अपने आचार विचार हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा भैया। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का तब से भगत हूँ जब से उन्होंने पुलवामा कांड करने के बाद सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया था। मुझे तभी समझ में आ गई थी कि आदमी बहुत मार के का है। जो आदमी खुद संसद में मिमिक्री करे, अखियां आऊं अखियां चबाऊं, और एक मिमिक्री करे कोई दूसरा, तो उसको मीडिया में बदनाम कर दे। है ना सूझबूझ वाली सरकार, है ना सूझबूझ वाली सरकार, है ना अदानी वाली सरकार, है ना देश के उद्योगपतियों की सरकार, और है ना धर्म पर धंधा करने वाली सरकार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।